तो वेलकम बैक एक बार फिर से। आज हम अपने क्लास को आगे रन करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आए हम सब देख रहे हैं कि यदि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, ओके, तो कोई भी चीज़ शुरुआत में 100% होती है। तो देखो 100% होता है, तो उसमें बोल रहा है 70% जो हैं लड़के हैं, तो 30% अपने आप ही हो जाएंगे क्या, गर्ल्स। तो अब बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है 504 है, ओके, और बोल रहा है लड़कों की संख्या यानी कि 70% बराबर हमें वैल्यू निकालना है। हो जाएगा 504 अपान 30 इंटू 70, ओके। ये जीरो से ये जीरो गया, 3 कितने बार में कटेगा, 168 168 के 504 होता है। अब इसका गुणक कराएंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 7 8 56, हासिल 5 लगेगा, 7 7 49, 50 51 52 53 54, ओके। ओ सॉरी यार, सक्षम 42 5 47, ओके, हासिल 4 7 4 11, यानी 11 76 इसमें का आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिख रहा है यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, देखो भाई 100%, ओके, 60% विद्यार्थी जो है बॉयज़ हैं, बॉयज़ बराबर कितना हो जाएगा 60%, और गर्ल्स हो जाएंगे 40%। वही पूछ रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या 812 है, यानी कि 40% बराबर 812 दिया है। तो पूछ रहा है लड़कों की संख्या यानी कि 60% की वैल्यू पूछ रहा है, तो हो जाएगा 812 अपान 40 इंटू 60, ओके। 20 दूना 40, 20 3 60। अब ये कटेगा 2 बार में, आएगा कितना, 2 चौको 8, ओके, 2 चौके 8, 0 बचेगा, 2 छक्के 12 इंटू 3 आ जाएगा हमारा कितना, 3 छंग 18, हासिल लागे 1, 3 कम 0, वो सारे 3 0 0, यानी ये 4 3 12, यानी कि 12 18 हमारा होगा आंसर, मतलब कि आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। लिख रहा है एक परीक्षा में कुछ परीक्षार्थी में 70% उत्तीर्ण हुए, यानी कि 100% में पास हुए, कितने पास हुए हैं बराबर 70%, ओके। तो फेल होंगे कितने, 30%, ठीक, 30% फेल होंगे। यदि अनुत्तीर्ण की संख्या 420 रही, यानी कि फेल बराबर, यानी कि 30% बराबर कितना है 420, तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या यानी कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है, यानी 100% के बराबर पूछ रहा है, कुल कितने परीक्षार्थी थे पास फेल मिला के। तो 100% इज इक्वल टू हो जाएगा 420 अपान 30 इज इक्वल टू 100, ओके। ये जीरो जीरो गया, ओके। यहाँ पे 3 एक कम 3, 3 चौको 12, 140 इंटू 100, यानी कि हो जाएगा 1400 हमारा आंसर बनेगा। कौन सा, डी वाला नंबर हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिख रहा है कि एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था, मतलब कि 60% बराबर सीधे बोल रहा है हमारा 45 खेल है। तो बोल रहा है कि टीम ने कितने खेल खेले, यानी कि 100% बराबर पूछ रहा है। हो जाएगा 45 अपान 60 इंटू 100, ओके। 15 तियाँ 45, 15 चौको 60, 4 25 में 100, 25 तियाँ 75 हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। तो कितना हो जाएगा, बी वाला आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक, 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर हैं, यदि वहाँ इंजीनियरों की कुल संख्या कामगारों की संख्या का 40% है, तो उस कंपनी में नियुक्त कुल कितने कर्मचारी हैं। तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं 40% बराबर 80, ओके। तो पूछ रहा है कुल, यानी कि 100% बराबर पूछ रहा है, तो हो जाएगा 80 अपान 40 इंटू 100, 40 दुनिया 80, यानी कि 200 लोग वहाँ पे नियुक्त हैं, ओके। आंसर नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लिख रहा है कि एक कंपनी में 70 कर्मचारी इंजीनियर हैं, और इस कंपनी में 40% इंजीनियर हैं, मतलब 40% इंजीनियर हैं, तो 40% बराबर कितने हैं 70। अब पूछ रहा है कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या, यानी कि
100% की वैल्यू पूछ रहा है 70/40 इंटू 100 हो जाएगा। 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 35 दूना 70 यानी कि 35 इंटू 5 कुल कितना हो जाएगा? 5 हम 25 हासिल लगे 2 15 2 17 यानी कि 175 आंसर हो जाएगा। आंसर विल बी द सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है कि अगर चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, ओके, चीनी की कीमत में 20% वृद्धि हो गई, तदनुसार गृह स्वामी, ओके, चीनी पर अपना खर्च कितना अपना खर्च बढ़ाना ना चाहे तो उससे उसकी खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी? तो आप सभी लोग सिंपल जानते हैं, मूल्य इंटू खपत इज इक्वल टू कुल कीमत होती है। ओके, तो मूल्य जो था पहले 100 था, खपत कितना कर रहा था 100%, हो जाएगा कितना? इकाई दानी सैकड़ा 10,000 हो जाएगा। बाद में बोल रहा कि कीमत में उसके 25%, ये 125 हो गया, इंटू कितना खपत में कमी करनी, मान लो एक्स कर दे कमी। ओके, ये 10,000 है, नीचे 125, ये इसे मत करो, एक्स बराबर यहाँ पर लिखो, ओके, अपान 125, इसको काटोगे कितना आ गया? 25 पंजे 125, 25 चौको 100, 400 यहाँ बचेगा, 5 अट्ठे 40 यानी कि 80। ठीक, एक्स की वैल्यू 80 आई, इसका मतलब खपत जो है उसको 100 से 80 हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? कमी प्रतिशत अगर हम निकालना चाहें यहाँ से तो हो जाएगा 100 में से 80 घटाओगे तो 20% उसके क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, ताकि उसकी खर्च उसको खर्च ना बढ़ाना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ओके, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो बी की आय की आय से कितने परसेंट कम है? सिंपल है, देखो ए रेशियो बी देख लेते हैं। पूछ रहा है कि बी की आय जो है, हाँ, ए की आय जो है बी की आय से 40% अधिक है, यानी कि 140% इसका हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100%। 0 से 0 गया, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। ओके, तो हम सिंपली देख सकते हैं कि पूछ रहा है कि बी की आय जो है ए की आय से कितने परसेंट कमी है। तो कमी परसेंट अगर देखेंगे तो 2 कम है किससे? ए से, इंटू 100, 200/7, यही हमारा आंसर बनेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है कि चीनी की कीमत 20% की वृद्धि हो गई। ठीक, 20% की वृद्धि हो गई। चीनी की खपत कितने परसेंट की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो? देखो भाई, सिंपल है, 100 से हो रहा है कितना? 120। अब पूछ रहा है कमी अगर देखो, ये अगर मूल्य है, ठीक, मूल्य यानी कीमत, तो खपत जो होता है इसका उल्टा होता है। ठीक, 120 रेशियो 100 हो जाएगा। पूछ रहा है कमी, खपत 120 है, तो 100 लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? 20 कम करना पड़ेगा, इसका डिफरेंस 20 है। तो क्या कमी पूछ रहा है ना, कितना कम करना है, तो ज़्यादा वाला हम नीचे रखेंगे, 120 इंटू 100, 0 से 0, 2 छक्के 12, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, यानी 50/3। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2/3, यानी 16 तियाँ 48, 2 50। ठीक है, इतने परसेंट आएगा कम। इतनी कटौती करोगे तो वृद्धि नहीं होगी, 16 सही 2/3% की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है कि चीनी की कीमत 20% की कमी की गई, चीनी की कीमत में 20% की कमी की गई, तो पूछ रहा है कि खपत कितने परसेंट वृद्धि करनी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय कोई अतिरिक्त कमी ना हो? तो हम पहले बेसिक्स को लगाएंगे, जैसे कि मूल्य इंटू खपत इज इक्वल टू टोटल कीमत, यानी कि कुल कीमत। ओके, तो मूल्य कितना था पहले? 100, खपत कितनी थी? 100 है, तो टोटल कीमत हो जाएगी 10। अच्छा, अब बोल रहा है कि मूल्य में 20 की कमी हो गई है, यानी 80 बचा, इसको हम x ही मानेंगे। ये हो गया इतना, तो x बराबर हम कितना लिख सकते हैं? 10,000
अपान 80। ओके, तो अगर हम इसको काटेंगे तो 0 से 0 गया, ये कितना आ जाएगा 8 एकम 8, 8 दुनिया 16, 8 पंजे 40। ओके, 125 आ गई भैया। ये एक्स क्या हुआ, खपत क्या है, बढ़ी हुई है, क्योंकि यही क्या करना है कि खपत में कितने परसेंट वृद्धि करनी चाहिए, कितनी परसेंट वृद्धि करनी चाहिए कि व्यय में कोई अतिरिक्त कमी ना आए, यानी कि परसेंटेज वृद्धि निकाल लो भाई। वृद्धि हुई है, सॉरी वृद्धि 125 हुई है कितने में, 100 में, यानी कि 25% उसको अपनी खपत बढ़ानी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है एक वस्तु की कीमत 25% घट गई। ओके, एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। चलो देखते हैं। बेसिकली अगर बात करें तो इसको लिख सकते हैं 100 पे कितना कम हो रहा है, 25, यानी कि 75 हो जाएगा इसका। अब पूछ रहा है कि मूल कीमत बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि अगर हम एक प्रकार से देखें कमी परसेंट ये 100 थी तो ये कितना हो रहा है 75, तो कुल मिला के 25 का इसका डिफरेंस आया। तो पूछ रहा है कमी मूल कीमत बनाए रखने के लिए कीमत को कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो कमी 25 कितने पे हो रही, 75 इंटू 100, 25 या 75। ओके, 100/3% कमी कर दोगे मूल कीमत तो मूल कीमत पे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है जोसेफ की आय 10% कम किया गया। यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी अनिवार्य है। ओके, जोसेफ जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है कि जोसेफ की आय जो है 10% कम कर दिया गया। यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी अनिवार्य होगी। ओके, देखो 100 था पहले तो कर दिया कितना 90। ओके, ये जीरो विदाय जीरो की हुआ। अब वृद्धि पूछ रहा है तो वृद्धि परसेंट बराबर हम कर सकते हैं, एक की वृद्धि कर दोगे तो इसके बराबर हो जाएगा कितने पे 9 पे इंटू 100। ओके, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 9 एकम 9, 11 9 99, यानी कि 11 सही 1/9% करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है कि यदि प्याज का मूल्य 24 रुपये प्रति किग्रा से 36 हो जाता है। ओके, डायरेक्ट हम मेथड 2 से देखेंगे इसको। बोल रहा है जो मूल्य है हमारा 24 से कितना हो रहा है 36 हो रहा है, और जो उसकी खपत है हो जाएगी हमारी क्या 36 24, इसका उल्टा होता है। बता रहा है कि एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने परसेंट कम कर देनी चाहिए कि ताकि व्यय समान रहे, यानी कि देखो कम ही परसेंट पूछ रहा है तो हो जाएगा कितना करना पड़ेगा भैया इसमें, इसको करने के लिए 12% 12 की कमी अगर करेगा किस पे 36 पे इंटू 100, बर्तियाँ 36 हो जाएगा कितना 100/3, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9.33, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 16 सही
16×3 = 48, 16×4 = 52। सही है, इतना ही है। ओके, 33.33। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का मूल्य जो है 25 रुपये प्रति किग्रा से 30 कर दिया जाता है, यानी कि 25 से 30 कर रहा है। तो खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए? देख लो भाई, कमी पूछ रहा है। तो अगर हम 25 तो 5 की अगर कमी करेंगे इस पे कितने पे? 30 पे इंटू 100, 5 6 31, 2 3 6, 25/3, यानी कि 16 सही 2/3, यही हमारा हो जाएगा। इतना % क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दूध का मूल्य 60% से 70% हो जा रहा है तो व्यक्ति को दूध की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए? यानी कि देखो 60 से हो रहा है कितना, 70। ओके, अगर 0 से 0 विदाउट 0 कर दे तो हो जाएगा हमारा कमी %। ठीक, कितने % कमी पूछ रहा है। कमी % अगर निकालेंगे तो 1% कम करेगा कितने पे, 7 पे। तो इंटू 100 = कितना हो जाएगा, अगर काटेंगे इसको तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 7 8 56, लगभग इतना पॉइंट आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी है। ठीक, चीनी का मूल्य में 20% वृद्धि कर रहा है और पूछ रहा है कि कोई परिवार चीनी खपत कितना किग्रा कम कर दे ताकि उसका खर्च जो है, उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 60 किग्रा थी। तो नई खपत क्या होगी? सिंपली अगर हम देखें मेथड नंबर 2 से, पहले वाले से तो आप लगा लेंगे मूल्य इंटू खपत इक्वल टू टोटल कीमत। तो दूसरे वाले से लगा रहे हैं मूल्य, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ओके, मूल्य जो है कितना हो रहा है, पहले 100 था लेकिन वो हो कितना रहा है, 120। अब इसका खपत जो हो जाएगा इसी का उल्टा हो जाएगा, 120 रेशियो 100। अब पूछ कर रहा है भैया कि तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि वृद्धि, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 60 किग्रा थी तो नई खपत पूछ रहा है। मतलब हम इसको डायरेक्टली अगर समझें तो ये बोल रहा है कि 120% बराबर जो है 60। ओके, तो वही 100% की वैल्यू पूछ रहा है, 60/120 इंटू 100। ओके, 12 पंजे 60, 12 धम्मा 120 हो जाएगा। ये से 0 0 गया 50, यानी कि नई खपत हमारी यही आएगी 50। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको एक तरफ से और लगा सकते हैं। देखो, जैसे कि हम डायरेक्ट 20% की फ्रैक्शन वैल्यू रख सकते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 इसकी। हो गए, अब कमी पूछ रहा है ना कि कितने खपत कितना कर दे। ठीक, कमी अगर देखें तो 1/6 होगा इंटू 60, ये आएगा 10, यानी कि कमी 10 करें तो। अब नई खपत की बात करें 10% और कमी, ये कमी आया 10। अगर नई खपत की बात करें तो पहले कितना करता था, 60 माइनस 10 कर दोगे तो कितना आएगा, 50। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिख रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। 20% की कमी हो जाती है तो यदि कोई परिवार खपत में कितना % की गिरा कम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य कमी से पहले चीनी की खपत 48 की गिरा थी। तो हम इसको सिंपली डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि लिख रहा है कि 80% बराबर 48 kg था। ओके, बाद में पूछ रहे हैं 100% हो जाएगा 48/80 इंटू
100 जीरो जीरो गए 8 छंके 48 आया इसका वो 60 kg। ओके, ये होगा। बस यही थी आज की क्लास। चलते हैं, मिलते हैं कल। अगर यार चैनल पे नए हो तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो अगर नहीं किए हो तो। चलो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।